अस्सलाम वालेकुम जाबिर साहब, बहुत से नौजवानों का ये सवाल है कि वो किसी को भूलना चाहते हैं तो क्या किया जाए। देखिए, आपके सवाल में जो आपने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया कि चाहते हैं, कुछ नौजवान जो भूलना चाहते हैं, मुझे ये एक्सप्रेशन बहुत पसंद है। उसकी वजह यह है कि उर्दू के इस एक्सप्रेशन में चॉइस भी है। मसलन मैं कामयाब रहना चाहता हूँ, इसमें एक चॉइस है। फिर है कि मैं सुखी रहना चाहता हूँ, इसमें भी एक चॉइस है। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो चाहना हूँ का एक्सप्रेशन है, मैं चाहता हूँ, वो चाहते हैं, इसमें कंट्रोल भी है, इसमें चॉइस भी है और इसमें इनिशिएटिव भी है। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं तो ये किया जा सकता है। देखिए कि ये सवाल ज़्यादातर टीन एज का सवाल होता है। ये हर कॉन्टेक्स्ट का सवाल नहीं है, ये हर उम्र का सवाल नहीं है, ये टीन एज का सवाल है कि जहाँ नौजवान या 20 से थोड़ी एज ऊपर भी चली जाती है, 20-25 साल की उम्र में भी ये सवाल पूछा जाता है कि मैं किसी को भूलना चाहता हूँ। और यहाँ किसी से मुराद लड़की होती है। ठीक है ना जी आसिफ भाई, कोई जिगरी यार नहीं होता, कोई भाई नहीं होता। यहाँ किसी से मुराद लड़की होती है और यहाँ किसी से जो किसी होता है वो ज़िंदा भी होता है। इसीलिए इस सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए कि अब हम जवाब की तरफ आते हैं तो इस एज में, जो टीन एज में हम मोहब्बत करते हैं या ताल्लुक़ बनाते हैं, ये वो मोहब्बतें होती हैं जो सारी हमने गानों से सीखी होती हैं या फिल्मों से सीखी होती हैं। और हमारे यहाँ किसी को याद रखने पे या किसी को भूलने पे जो गाने बनते हैं या जो फिल्में बनती हैं वो ख़तरनाक होती हैं। मिसाल के तौर पर एक गाना मुझे याद आता है कि मैं भूलूँ तो मैं मर जाऊँ, तू भूले तो तू मर जाए। अब आप ये देखिएगा कि ये ख़तरनाक एस्पेक्ट है। साइकोलॉजी से इसके जवाब बड़े ख़तरनाक आते हैं। इसका मतलब क्या है कि भूलना बड़ा मुश्किल है और अगर भूल भी गए तो जान से गए। फिर एक गाना है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। अब इसमें भी ये है कि हम भूल नहीं सकते। और भी आपको सैकड़ों गाने और हज़ारों शेर ऐसे याद आ जाएंगे कि जिसमें ये आ जाता है कि हम भूल नहीं सकते। तो हमने चूँकि मोहब्बत इन फिल्मों से जब सीखी हुई होती है तो हम मोहब्बत की फ़िलॉसफी भी इन्हीं गानों से सीख के बनाते हैं, इन्हीं मिथ्स से सीख के बनाते हैं। तो इसमें तो ये है कि भूलना ना काम, किसी को भूलना मुश्किल है या वो हम नहीं भूल सकते। अब ये है कि याद रख लीजिए, अगर आप किसी को भुलाना चाहते हैं ना तो आधा काम आप खुद करें, आधा काम वक्त कर देगा। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा कि यार बड़े दिनों के बाद आए हो, छुट्टियों पे थे, 1-2 हफ्ते तुमने छुट्टियाँ की हैं, कहाँ थे? तो कहता है सर मुझे किसी से मोहब्बत हो गई थी। मैंने कहा फिर? कहता है कि ब्रेकअप हो गया था। तो मैं अब उस लड़की को, चूँकि मैं जब यूनिवर्सिटी आता हूँ तो मुझे याद आती है जब उसे देखता हूँ। मैं घर में रह के उसे भुलाना चाह रहा था। मैं घर में सारा दिन सोचता था कि अब मुझे भूल जाए। लेकिन सर एक मसला हुआ है। मैंने कहा क्या? कहता है आज जब मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ, उसे देखा है, वो फिर याद आ रही है। अच्छा ठीक है। तो अब मैं भुलाने के लिए फिर छुट्टियाँ कर लूँगा ताकि एक हफ़्ता मैं कोशिश करके उसे भुलाऊँ। तो पॉइंट क्या निकला इस सारी गुफ्तगू से, अभी तक की गुफ्तगू से, कि जब आप बहुत ज़्यादा कोशिश करके किसी को भुलाना चाह रहे हैं तो दरअसल आप उसे याद रखना चाह रहे हैं। मैं फिर से ये जुमला बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कोशिश करके जब आप किसी को वक्त लगा के, छुट्टी करके और उसकी याद में गाने सुन के, यानी अपने आप को रिवॉर्ड दे के, जो हम गाने सुनते हैं ये भी तो एक रिवॉर्ड होता है ना। तो इतनी कोशिश करके जब आप उसे भूलना चाह रहे हैं तो दरअसल आप उसे याद रखना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये भूल जाना किन लोगों का मसला होता है। याद रख लीजिए, हम भी कभी ऐसे लोग थे, हम भी ऐसे लोग या ऐसे नौजवान रहे हैं। ये फेज़ हम पे भी आया है, मैं ये सबके सामने इतराफ़ करता हूँ। तो ये भूल जाना आसिफ साहब उन लोगों का मसला होता है जो रुके हुए होते हैं, जिनकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं होता, या मैं इसको यूँ कहूँगा कि जो अपनी लाइफ में अभी तक कोई टारगेट बना नहीं पाते। और एक और वजह भी हो सकती है कि टारगेट होता है, बीएस करना होता है, एमएससी करनी होती है, कोई और मुकाबले का इम्तिहान पास करना होता है, लेकिन उस टारगेट को लेके सीरियस नहीं होते, उसे परस्यू नहीं कर रहे होते। तो ध्यान टारगेट की तरफ नहीं होता, ध्यान उस किसी की तरफ होता है जिसको वो भूल नहीं सकते। तो इसका हल क्या निकला कि जब हम
चलते रहेंगे, जब हम अपने टारगेट की तरफ देखते रहेंगे और ध्यान अपनी टारगेट की तरफ रखेंगे, तो वो हमें जो वो किसी है वो याद ही नहीं आएगी। अब मैं खुल के कह रहा हूँ इसलिए कि कुछ मौज़ूआत पे खुल के बात होनी चाहिए। वो किसी याद ही नहीं आएगी उससे, राइट। तो अपनी लाइफ में कोई टारगेट बना लें। देखिए, जब हमारे माइंड में कोई और फिक्रें होती हैं तो फिर हमें वो किसी याद नहीं आती। जैसे मैं एक शेर से इसके लिए जो है ना वो एक टिप लूँगा कि तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज़गार की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कोई और चीज़ जब हमारे माइंड में रिप्लेस कर देती है, मसलन जॉब ना मिलने का ही गम है, फ़िक्र है, तो जॉब ना मिलने की जो फ़िक्र है वो आपको मोटिवेट कर रही है, और जगह अप्लाई कर सकते हैं आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात ये है कि हम अपनी वर्थ को बढ़ाना शुरू कर दें, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ के, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करके, तो फिर हम वो जो किसी है हम उससे दूर होते जाएंगे। फिर हमें लगेगा कि यार मुझ में तो वर्थ है। कभी कभी ये जो शेखी होती है ये बड़ी ज़रूरी है। ये जो बोस्ट ऑफ करना होता है कि यार मुझ में वर्थ आ गई है, मैं अब उसे याद करूं, मैं दिन ब दिन में ग्रूम कर रहा हूं, मैं अपने आप को एनरिच कर रहा हूँ, अपने आप को अमीर कर रहा हूँ, किताब पढ़ के अमीर कर रहा हूँ, मालूमात हासिल करके अमीर कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के अमीर कर रहा हूँ, तो अब वो कहाँ मैं कहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी वर्थ को इंक्रीज़ करते रहते हैं ना, तो फिर वो किसी हमें याद नहीं आती। अब मैं आपके सवाल का जो खुलासा है वो बयान कर देता हूँ कि जब आप पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली जहन को मसरूफ़ रखेंगे, जहन के आगे कोई सवाल रखेंगे कि जॉब कहाँ से आएगी, जॉब करूँ या बिज़नेस करूँ, वैसे मेरा ख्याल है बिज़नेस करें। तो जब इस तरह का जहन इस तरह के सवालों में गुम रहेगा तो वो किसी याद नहीं रहे आएगी। और आखिरी जुमला ये है कि याद रख ली इस बात को, आप उसे याद रखा करें जो आपको सेलिब्रेट करते हैं, आप उसे याद ना रखा करें जो आपको टॉलरेट करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी।